हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, देखिए शेयर बाजार में हर कोई एक ही चीज़ के लिए आता है, पैसा छापने के लिए। और काफ़ी लोग ये सवाल पूछते भी है, क्योंकि देखा गया तो ज़्यादा अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो जितने भी लोग आपके लाइफ में देखने को मिल रहे होंगे वो आपको यही कहेंगे, भाई शेयर बाज़ार से तो दूर ही रहे। क्यों? क्योंकि अगर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर आप देखोगे तो उनको नुकसान ही हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर किसी को नुकसान होगा तो आपको पता ही, वो भी आपको कहेगा कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए शेयर मार्केट से तो दूर ही रहे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के चलते किसी को फ़ायदा होता है तो उसका प्रचार वो इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बट किसी चीज़ के चलते उसको अगर नुकसान होता होगा वो 10 लोगों को तो बोल के चलेगा ही कि भाई इधर तो मत जाइए, तो मतलब बकवासी चीज़ें करके। तो काफ़ी सारे लोग ये डाउट पूछते भी कि क्या वाकई शेयर मार्केट में पैसा बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगा, येस डेफिनेटली बनता है। अभी देखिए, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस, बट एक बात मैं आप लोगों को इतनी कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है ना, उसके लिए मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में क्यों पैसा नहीं बना पाते हैं, बिकॉज वो इम्प्रैक्टिकेबल जो रीजंस होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें करने जाते हैं, उसके चलते उनको ही खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ता है। एंड अल्टीमेटली वो क्या बोल देते हैं, अरे शेयर मार्केट तो स्कैम है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। तो कोई यहाँ पे स्कैम फ्रॉड ऐसी चीज़ें नहीं होती दोस्तों, आपको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। एक टाइम के बाद वो क्या कर लेते हैं, इनिशियल स्टेज पे कर लेते हैं काफ़ी सारे लोग, बट एक टाइम के बाद मतलब वो हाथ जोड़ लेते, बोलते हैं कि भाई बस हो गया, अब तो मुझसे ना हो पाएगा। एंड इसीलिए यूजुअली देखा गया तो जो रिजल्ट रहता है कि पैसे यहाँ से कमाने वाले, वो काफ़ी हम लोग को लिमिटेड लोग ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो कि अगर आप उस रास्ते के ऊपर अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली शेयर मार्केट से आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। सो ऐसे कुछ 7 से 8 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो एक एक पॉइंट को अभी हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। देखिए, शेयर बाजार में अगर सबसे पहले एंट्री होती है ना, तो 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक रहता है इन्वेस्टर और दूसरा रहता है ट्रेडर। और देखिए, किसकी भी जो शुरुआत होती है ना शेयर मार्केट में, वो एज अ ट्रेडर ही होती है। कोई ये बोलेगा ही नहीं कि मैंने शुरुआत ही इन्वेस्टमेंट करके की है, नहीं, सबको ट्रेडर ही बनना होता है। क्यों? ट्रेडिंग के पीछे का रीज़न क्या होता है? देखिए, आप कहोगे कि सर हमारे पास पूंजी कम है, चलो एक बार के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, बट आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ट्रेडिंग में, कमेंट सेक्शन में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुली दिल से ये मिस्टेक एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सर मेरा ट्रेडिंग में 5 लाख चला गया, 8 लाख चला गया, 10 लाख चला गया, 20 लाख चला गया, 30 लाख चला गया, तो अभी उनके पास पूंजी कहाँ से आ गई? तो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि शेयर बाजार में हर कोई क्या करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है। मैं ट्रेडिंग के कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट ट्रेडिंग में लोग क्यों यूजुअली जाना चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न है क्विक पैसा। यस, इसीलिए वो जाना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, दूर क्यों ढकेलना चाहते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भाई टाइम लगता है, एंड टाइम तो हमें पसंद नहीं। हमें चाहिए भाई आज ही पैसा लगाऊंगा और आज ही शाम में अकाउंट में क्या होना चाहिए, पैसा क्रेडिट होना चाहिए। देखिए, एक बार हो जाएगा, 2 बार भी हो जाएगा, चलो 3 बार भी हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर देखा गया तो आपको पता है ये चीज़ें बार बार नहीं होती है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, और चलो मेरे बोलने को मारो गोली, आप अपने ही लाइफ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखो तो आपको भी ये चीज़ पता है कि एक आध बार छोटा मोटा प्रॉफिट होता है, बट जब पैसा जाता है तो इतना बल्क में जाता है कि मतलब क्या ही बोले। आप चाहे तो स्टॉप लॉस रखो, कुछ भी रखो, कितना भी प्लान करो, कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर सारी चीज़ें मेंटेन भी की, फिर भी ट्रेडिंग में अगर देखा गया इंट्राडे करो, आप एफएनओ करो, पैसा डूबता ही है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपको उस सक्सेस पे पाथ के ऊपर चलना है कि काफ़ी लिमिटेड लोग ही शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, सो उसमें मैक्सिमम लोग आपको कौन मिलेंगे पता है? इन्वेस्टर मिलेंगे। और आपको, चलो दूसरों की बात छोड़ ही दीजिए, आप अपने लाइफ में ये चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए, आपका पैसा बनेगा। हाँ, चाहे तो हो सकता है ऐसा कि कम बने, बट एटलीस्ट बनेगा। ट्रेडिंग में तो भाई भूल ही जाओ, आपका पैसा उड़ेगा ही उड़ेगा। एक आध बार मिल जाएगा, मैं वापस कह रहा हूँ, 1-2 महीने में आप खुशी मनाओगे, बट अल्टीमेटली आप मुझे 4-5 साल के बाद मिलोगे तो आप कहोगे भाई मैंने तो मार्केट ही छोड़ दिया करके। सो अगर आपको 1% के पाथ के ऊपर आना है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, भाई इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टर बनना इतना कोई टफ नहीं है, बट बोलते हैं ना कि
यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन जिसने फॉलो किया ना, उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो ये एक पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो आप उस 1% कैटेगरी में आने के पाथ के ऊपर सही यहाँ पे जा रहे, वरना 99% तो भाई ट्रेडिंग स्टार्ट करते करते पैसा उड़ाते उड़ाते उड़ाते, ये कोर्स वो कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, और उसके बाद शेयर बाजार को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 कि चलो यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे सर हम तो इन्वेस्टर बनने के लिए भी रेडी है, तो क्या हम उस 1% क्लब में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है भाई। इन्वेस्टमेंट में भी प्रकार है, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। वही प्रॉब्लम हो जाती, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर लेते बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में हकीकत में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। मतलब अभी पैसा लगाए, छोटा मोटा भी पैसा बना, चलो 30-40% बना, बुरा नहीं है, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। आपको भी पता है कि भाई 400% बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। 4000% भी बन सकते हैं, बट क्या वो एक दिन में बनेंगे? ये आपको भी पता है नहीं बनने वाले। मतलब क्या है कि यस, आपको लंबी पारी ही खेलनी पड़ेगी। सो अगर आपको उस 1% क्लब में आना है, इन्वेस्टमेंट के से मतलब शेयर बाजार की इसमें अच्छे रिटर्न्स अगर आपको कमाना है, तो आपको इन्वेस्टर बनने के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाते हो तो अगेन सेम वही चीज़, छोटा मोटा पैसा बनेगा, एकदम वेल्थ क्रिएशन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर कि चलिए, काफ़ी लोग कहेंगे चलो हम तो इन्वेस्टर भी बन गए, लॉन्ग टर्म भी होल्ड करेंगे, लंबी पारी खेलेंगे, फिर भी काफ़ी लोग फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाएंगे। यस, वो लॉन्ग टर्म है बोलने के लिए, बट कुछ सालों के बाद वो क्या करेंगे, अगर नहीं पैसा बन रहा होता है ना, कभी कभी कुछ स्टॉक्स नहीं चलते भाई, कितना भी आप अच्छा एनालिसिस करो नहीं चलते, तो फिर वो क्या कर देते, क्विट कर देते, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अभी फिलहाल रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स चर्चा में है, खास करके रेलवे स्टॉक्स। बट रेलवे स्टॉक्स का भी चार्ट पैटर्न देखिए, 2-2, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल नहीं चले, बट जब चले तो रिटर्न बना कि नहीं। मतलब क्या, जिन्होंने रिटर्न कमाया उसको अगर आप पूछोगे कि आप इस चीज़ का श्रेय किसको देते हो, वो बोलेंगे भाई हमने पेशेंस रखा। और जिन्होंने पेशेंस नहीं रख पाया उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या वो इन्वेस्टर नहीं थे? क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं रहे थे? वो चल रहे थे। तो क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाए। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी नोट कर लेना। देन दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। काफ़ी लोग वीडियो को देखते तो है, उनको पसंद भी आता है, बट थोड़ा सा फ्लो में वो लाइक करना भूल जाते हैं, तो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहलाता है कि चलो आप इन्वेस्टर भी हो, आप लॉन्ग टर्म भी हो, चलो मैंने पेशेंस भी रखा है, फिर भी क्या आप पैसा कमा पाओगे? नहीं, फिर भी आप फेल हो सकते हो। ऐसा कैसे, क्या रीज़न है? तो दोस्तों गलत शेयर को पिक करना। यस, ये मैंने काफ़ी बार यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि आपने अच्छे शेयर्स चुनना आपको आना चाहिए, और वो मैं आपको बार बार टाइम टू टाइम सिखाते रहता हूँ। एक पूरा चैनल मैंने बना के रखा है, ये दोनों चैनल इसी चीज़ के लिए है कि कैसे अच्छे शेयर्स को चुनना होता है। ठीक है, अगर आप गलत शेयर्स को चुन लेते हो, फिर आप कहते हो कि भाई मैं इन्वेस्टर भी हूँ, लॉन्ग टर्म भी हूँ, पेशेंस भी रखूँगा, 20 साल भी नहीं बचूंगा, कोई फ़ायदा नहीं भाई। ठीक है, ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत बार दिया था। ये तो ऐसा हो गया कि आप एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, कभी नहीं आने वाला है। मतलब क्या है कि सब कुछ किया, पेशेंस भी रखा, इतना लंबी अवधि तक भी मैं होल्ड करूँगा, 10-10 साल होल्ड करूँगा, बट शेयर ही गलत है आपके पोर्टफोलियो में, तो निफ्टी कल 1 लाख क्या 10 लाख भी हो जाए, बोलने का अर्थ समझिए, तो भी आपका पैसा बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने शेयर ही गलत सिलेक्ट किया है। तो शेयर गलत सिलेक्ट करना मतलब क्या कि काफ़ी लोग बिजनेस को देखते नहीं है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का P&L क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, एटलीस्ट छोटा मोटा तो नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। देन उसी के साथ साथ देखा गया तो कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है कि नहीं, कंपनी और आगे क्या बढ़ने वाली है, क्या फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी एंगेज है कि नहीं, कंपनी के प्लान्स क्या है, कुछ भी नहीं। बस एक शेयर भाग रहा था, इसलिए मैंने भी उसको भागते हुए ट्रेन में उसको भी क्या कर लिया, खरीद लिया। 100 का 200 हो गया, 200 का 300 हो गया, 400 भी हो गया, अभी 500 होगा, इसलिए मैंने 400 पे खरीद लिया। ये जो रीजंस होते हैं, ये आप लोगों को क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के जर्नी में बाधा लेके आ जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग गलत शेयर्स को भी पिक कर लेते हैं। ठीक है, खास करके पेनी स्टॉक्स में चले जाना, कितने सारे लोग पूरा बुफे सजा के रखते हैं पेनी स्टॉक का। पोर्टफोलियो चेक करोगे ना, ये पेनी स्टॉक, वो पेनी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक, वो पेनी स्टॉक, कोई बात नहीं, 25-25 साल भी होल्ड भी करोगे तो भी पैसा बनने वाला है नहीं। सो करेक्ट डायरेक्शन में चलना, मतलब बोलते ना इन्वेस्टर भी है, लॉन्ग टर्म भी है, पेशेंस भी है, बट अगर गलत शेयर्स के साथ अगर चलोगे तो आपका पैसा तो बनने वाला है नहीं। सो आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कि चलो सर हम तो इन्वेस्टर भी है, लॉन्ग टर्म आपने बताया वैसे भी है, पेशेंस भी रखने के लिए रेडी है अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी स्टॉक्स, फिर भी आप यहाँ पे फेल हो सकते हो। येस,
फिर भी फेल हो सकते हो। मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है SIP वर्सेस लमसम। देखिए लमसम कोई बुरी बात नहीं होती है, मैं ओपनली कहना चाहूँगा, बट SIP ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है दोस्तों। SIP मतलब थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करना। लमसम में क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्टली हम लोगों को टॉप बॉटम पता नहीं होता है कि अगर आपने निवेश किया है वही उस कंपनी का टॉप होगा, एंड अगर वो शेयर नीचे आ गया तो आपने हायर लेवल पे खरीद लिया। तो ये इस प्रकार की चीज़ें टॉप बॉटम तो हम लोग को पता होती नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है सबसे बेस्ट अगर सक्सेस का कोई पाथ होता है वो रहता है SIP। ठीक है, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, SIP तो हम लोग को करते हुए देखने को मिलते हैं, एंड इसीलिए उनके रिटर्न्स भी हम लोग को एवरेज रिटर्न से अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप SIP के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जितना भी सैलरी अगर आपके पास आता है छोटा सा पोर्शन अगर आप लगाते रहोगे, ठीक है, तो आप सक्सेस की पाथ की ओर बढ़ते रहोगे। लमसम लगाया तो कोई पाप नहीं, ऐसा नहीं कि अरे बाप रे लगाया मतलब बर्बादी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ SIP में जो एडवांटेज है वो और किसी में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई हमें टॉप बॉटम पता होता नहीं है। तो इसीलिए SIP में आप जितना यहाँ पे जाते हैं आपका एवरेज जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, इन्वेस्टमेंट जो रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति, वो काफ़ी डिसेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करें, इन्वेस्टर भी बने, लॉन्ग टर्म बने, चलो पेशेंस है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में SIP भी कर रहे, फिर भी आप फेल हो सकते हो। अभी इसके पीछे का भी क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन ना करना। यस, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता है भाई कि अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि भाई सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। वो बास्केट चल गया तो भाई अच्छी ही बात है, नहीं चला तो फंस गए। होता है कि नहीं, कुछ स्टॉक्स मैंने कहा है आप लोगों को कि जब भी हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं बहुत मेहनत से, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक पिक किए हैं, कि हमने इसके लिए पिक किए कि वो नहीं चलना चाहिए करके, नहीं, हमने इसीलिए पिक किए कि हमें लगता है कि भाई ये कंपनी आने वाले समय में धूम धड़ाकेदार रिटर्न्स देंगी। बट होता है भाई, हम सभी लोग इंसान हैं, कभी कभी हमारा एनालिसिस सही होने के बावजूद भी रिटर्न्स नहीं बनते हैं। सो देखा गया तो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो इससे आपकी क्या हो जाती है, रिस्क डिवाइड हो जाती है। ठीक है, भले 10-15% रिटर्न कम बन जाए, बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तो तबाह नहीं हो जाएगा। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हम लोग देखते हैं जो फंडामेंटली वीक नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने इतना अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा नहीं किया। जैसे कि अगर हम लोग बीच में एग्जांपल देखें ITC, एक ज़माने में ITC एक ही रेंज में चलता था, 5-5 साल 200 रुपये पे ही चलता था, जीरो रिटर्न्स। ठीक है, देन HDFC AMC जैसी कंपनियां जहाँ पे सेक्टर 10 गुना हो गए बट स्टॉक चले नहीं। क्या स्टॉक्स खराब थे, क्या कोई फ्रॉड था इनमें? नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग को बताती है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी चलना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, वरना कि आपने सारी चीज़ें तो फॉलो कर ली, क्वालिटी स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म है, पेशेंस है, सब कुछ है, और एक ही स्टॉक में अगर आपने पैसा डाल दिया, 2 ही स्टॉक में पैसा डाल दिया, एंड अगर वो नहीं चले तो इतना लंबी पारी खेलने के बावजूद भी क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। तो हो सकता है कि इस प्रकार की मतलब घटना आपके साथ भी हो, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन लेकर चलो पोर्टफोलियो में जितना हो सके। एकदम ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, वो भी एक घातक चीज़ होती है कि सब कुछ ही खरीद के चल दिया, बट एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन करके चलोगे तो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स आप यहाँ पे शेयर बाजार में जनरेट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 7, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पेशेंस है, डाइवर्सिफिकेशन है, SIP है, गुड क्वालिटी स्टॉक से, भाई फिर भी आप फेल हो सकते हो। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, इसको नोट कर लेना कि अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मॉनिटर ना करना, उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर ना रखना। बोलते हैं ना हेल्थ चेकअप कैसे करना होता है, वैसे ही पोर्टफोलियो का भी चेकअप करना होता है। ऐसा नहीं भाई 10 शेयर्स खरीद लिए, मान लीजिए सब कुछ लॉन्ग टर्म, पेशेंस, गुड क्वालिटी, फंडामेंटल्स, ये वो रीजंस, एंड उसके बाद आप कहते हो कि मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है, उसको बार बार मॉनिटर करना होता है कि हाँ भाई कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, अरे अच्छा गिर गया, क्या पीछे का रीज़न है, इंटरनल रीज़न नहीं है, चलो ठीक है, एक्सटर्नल रीज़न है, चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही सीरियसली रीजन है तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पे पड़ता है, यस, फिर डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि भाई चलो इसको रिप्लेस करो करके, ये चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, वरना येस बैंक भी अगर देखा गया एक ज़माने में टॉप 5 बैंक में आता था, इंडेक्स का ही स्टॉक था। जी एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी 50 की कंपनी थी, आज आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल में चल रहा है। वोडाफोन आइडिया भी बड़ी कंपनी थी, आज आप देख सकते हो स्ट्रगल में चल रहा है। ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है। ठीक है, ऐसे आपको अनगिनत कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं, ठीक है आपने शेयर निवेश करके रखा हुआ है, उसके बाद उसको एक ओवरव्यू करते रहो। कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है, काफ़ी है। कोई रोज डिग करके नहीं देखना कि भाई क्या हुआ है करके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, शेयर ऐसा भाग रहा है तो ठीक है, कोई किसी को ओवरव्यू करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब वो गिरता है तब ही एक बार चेक कर लेना भाई क्या कोई सीरियस गड़बड़ है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस गड़बड़ है तो किसी को पूछने मत जाना,
आपको लगता है तो उस स्टॉक को रिप्लेस कर दो, किसी और स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो, उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है तो बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों, किसी को पूछने नहीं जाना होता है। तो ये सारे बोरिंग चीज़ करने पड़ते हैं, तब जाके आउटकम आपके फेवर में यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये 1% के इसमें आना है। काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 तक आएंगे, 4 तक आएंगे, फिर वो दम तोड़ देते हैं, बोलते हैं हटाओ यार क्या बोरिंग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जैसे कि आपको पता है, देखिए बीच बीच में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि कोविड हुआ था। कोविड ने कितने सारे बिजनेसेस को खत्म कर दिया, काफ़ी अच्छे बिजनेसेस चल रहे थे। ठीक है, देन कुछ छोटी कंपनियां होती है जो सडनली अच्छा कर लेती है, कुछ सेक्टर होते हैं जो ऊपर नीचे भागते रहते हैं। अभी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना होता है, उनको टाइमली मॉनिटर करना होता है पोर्टफोलियो को। जब आपको लगता है अरे यार ये सेक्टर तो एक नया सेक्टर देखने को मिल रहा है, इसमें ये कंपनी अच्छी कर सकती है, जगह दीजिए अपने पोर्टफोलियो में उनको। कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा एनालिसिस गलत गया, होता है ना कि XYZ स्टॉक सोचा था भाई ये डबल ट्रिपल चलेगा, नहीं चल रहा है, रिप्लेस कर दो, दूसरे स्टॉक को लेके आओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम भी करनी यहाँ पे होती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये एग्जांपल मैं बार बार आपको देते रहता हूँ कि नोकिया एक ज़माने में नंबर 1 था, याहू ये भी नंबर 1 था, एम्बेसडर कार ये भी नंबर 1 पे चल रहा था। आज ये कंपनी कहाँ पे है, किधर भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यही तो चीज़ है दोस्तों कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने आप को मॉनिटर करके रखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 10 साल में पूरी दुनिया ही यहाँ पे चेंज हो जाए, अलग टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो शेयर्स आपने खरीद के रखे हुए कि वो आगे अच्छा करे, हो सकता है पूरे के पूरे को हम लोग को रिप्लेस करना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, एक्शंस लेने पड़ते हैं, तब जाके आपका पोर्टफोलियो हेल्दी रहेगा, वेल्दी रहेगा, एंड तब आपके रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, आज के ज़माने में जो कंपनियाँ चल रही है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्या पता आगे टेक्नोलॉजी बदल गई, वो कंपनियाँ कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकती है कि भाई उसका बिजनेस ही नहीं हो रहा है, कोई नई कंपनीज ने एकदम मार्केट को टेक ओवर कर लिया करके। तो ये चीज़ें होती है, तो इसीलिए हम लोग को अलर्टनेस भी मेंटेन करनी यहाँ पे पड़ती है। एंड आखिरी पॉइंट दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा। कौन सा, कि अगर आपको वाकई मार्केट में अमीर बनना है ना दोस्तों, तो एक चीज़ आपको आज से ही छोड़नी पड़ेगी। पूरा वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जाकर देख लेना। कौन सी, दूसरों को पूछना छोड़ दीजिए। क्या पूछना, ये खरीदूँ क्या, वो खरीदूँ क्या, एवरेज करूँ क्या, सेल करूँ क्या। मैंने कितनी बार कहा है दोस्तों, पैसा किसका है, आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता होता है शेयर मार्केट के बारे में, हम भी अनुमान लगाकर ही चलते हैं। कोई यहाँ पे मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करके नहीं बैठा है कि 100% हम सही जाते हैं। ठीक है, हर कोई गलत जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आप कल गलत भी गए ना, देखिए अगर आप एक डिसीजन लेते हो एंड अगर आप गलत जाते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। बट मान लीजिए अगर आपने किसी दूसरे के कहने के ऊपर कोई डिसीजन ले लिया, क्या हाँ होल्ड कर लेते या फिर बेच देते, खरीद लेते हैं, और वो अगर डिसीजन गलत गया, आपका नुकसान तो होगा ना ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे कर दे, मतलब छोड़ दो इस चीज़ों को। अगर बोलते हैं ना 1% में वो लोग कभी नहीं आएंगे जो दूसरों क्या बोलते हैं उस हिसाब से एक्शंस लेते हैं। मेरा काम आपको गाइडेंस देना होता है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं होता है। मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा चीज़ होती है, ट्राई कीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, और जैसे आप उस दिशा में ट्राई करोगे, बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट वो क्यों कमा पाते हैं, क्योंकि वो खुद से डिसीजन लेते हैं। वो कभी मुझे पूछते नहीं कि ये खरीदो क्या, वो खरीदो क्या, मैं जवाब भी नहीं देता हूँ। है तो वो इलीगल भी जवाब देना ऐसा कि ये खरीदो वो खरीदो, वो रिकमेंडेशन फॉर्म हो गया करके, बट आप सिखा तो ज़रूर सकते हो। तो ये चीज़ भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि अगर आपको वाकई में मार्केट सीखना है, समझना है, पैसे कमाने हैं, इनिशियल स्टेज पे आपको काफ़ी तकलीफ होगी, नुकसान भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, बट अगर आप डिसीजन लोगे ना कि भाई मैदान नहीं छोड़ना है करके, मुझे खेलना ही है मैदान में करके, तो आप एक टाइम के बाद सीखोगे। भाई हमें भी इनिशियल स्टेज पे नुकसान हुआ था, हाँ, बट एक बात सोची थी कि क्विट नहीं करेंगे, चाहे भले कम पूंजी के साथ जाएंगे, एक एक शेयर खरीद कर ट्राई करेंगे। ठीक है, कितना रिटर्न बनता है देखेंगे, 100 रुपया लगाकर उसको 200 डबल करना है ना, वो बनाने की कोशिश करेंगे। कर सकते हो आप यहाँ पे, बट किसी को पूछोगे भाई ये स्टॉक कैसा है, वो कैसा है, और वो बताएगा इसलिए आप खरीदोगे, वो कहेगा छोड़ दो, ये आप छोड़ दोगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप एक टाइम तक रहोगे, उसके बाद आप क्या कर दोगे, मार्केट को क्विट कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपने यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से फॉलो करने, तो आप डेफिनेटली क्या कर पाओगे, मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। टफ है ये चीज़ें, बट नामुमकिन नहीं है, काफ़ी सारे लोग करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ये बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, दुनिया का तो मुझे पता नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारा एक और चैनल भी है SM किसी करके, आप सभी लोगों को पता है, ओरिजिनल चैनल 1.75 मिलियन है, उसी को ही फॉलो करना। काफ़ी सारे फेक चैनल्स बन चुके हैं, सेम लोगो,
टाइप चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी फेक नाम के साथ, तो उनसे बच के रहना, ठीक है। एंड मेरा कोई पेड सर्विस ये वो वेबसाइट सोशल मीडिया हैंडल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी है ये यूट्यूब के ऊपर ही है। पिछले 5.5 साल 6 साल से हम यहीं पे वीडियोस बनाते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के जितना हो सके मेरे पास जो नॉलेज है उतनी मैं कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड अगर इन केस अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।